गुड मॉर्निंग। आज आपको हम आज के इस लेक्चर में आपको ये सिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कन्वर्सन के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कन्वर्सन क्या है, कैसे हम किसी ज़मीन को जो है हेक्टेयर को डिसमल में बदलते हैं, डिसमल से हम स्क्वायर फीट में बदलते हैं, स्क्वायर फीट से कैसे कट्ठा में बदलते हैं, कितने की लग्गी कहाँ होगी तो कैसे उसको जो हम कन्वर्ट करें। ये तो है मेरा। साथ ही साथ हमने आज एक प्लॉट को मेज़र किया बच्चों के साथ मिलकर, और इस मेज़रमेंट में हमने ये टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन है, आपको बताने वाले हैं कैसे हमने स्टूडेंट जिनसे मेज़र किया, कितना मेरा आया, वो कितना जो है मेरा डिसमल था, कितना कट्ठा था, कितना दूर था, इसको भी हमने मेज़र किया। मेज़र करने के बाद दो भाइयों के बीच में हमने इसको बांटा भी है। साथ ही साथ आपको कन्वर्सन भी समझाने वाले हैं, टोटली कन्वर्सन आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैप दिखाइए, देखिएगा यही वो था आपको जो आपको यहाँ 8.20 डिसमल है, जिसको हमने आज जो है मेज़र किया है। ABCDF करके इसको हमने निकाला। अब ये जब इसको हमने बाहर निकाला तो ये प्लॉट देखिए कैसा है, ये ऐसा है मतलब देखिएगा ये लाइन जो है अगर माने तो ये लाइन नहीं है मेरी, इसको मैंने बांटने के लिए यूज़ किया, ठीक है। इस प्लॉट में ये सब जो है ये लाइनें मेरी बांटने वाली लाइनें हैं, ये लाइन भी हमने बांटने के लिए यूज़ किया है। प्लॉट ऐसा, अगर प्लॉट हम की बात करें तो ये लाइन मेरी नहीं होगी, मेरी ये लाइन भी यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्लॉट को हम एक बना के आपको समझा देते हैं कि कैसा था प्लॉट। फ्री हैंड एक ड्राइंग करके आपको दिखाते हैं, बाद में इससे आप समझिएगा। देखिएगा ये मेरा जो है ऐसा था, ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा था मेरा इधर, और जो है देखिएगा और जो है इधर से मेरा कैसा है, ये ऐसा था। इस तरह से ये प्लॉट मेरा था, जिसको हमने यहाँ से बांटने के लिए इसको ऐसे किया। तो यहाँ एक मेरा ट्रायंगल यहाँ बन गया, ठीक है। इसको हमने फैक्टर से इसको मेज़र किया हमने, फैक्टर से। आप फैक्टर जानते होंगे, हमने पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, यहाँ लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फैक्टर से इसको मैंने बांट लिया, और ये तो मैंने मेज़र किया था उसी वक्त हमने मेजरमेंट कर लिया। हालांकि इसको भी हम फैक्टर से बांट सकते थे, लेकिन ये पॉइंट से इधर बराबर था और इधर भी बराबर था, ये जो है चांस है कि बराबर था, वरना इसको हमको करना पड़ता, ठीक है। तो इनको हमने कैसे दिया, तो यहाँ देख लीजिएगा ज़मीन जो हमने बंटवारा किया टोटल था मेरा 3780.88 स्क्वायर फीट था, ठीक है। और ये जो चौकोर है मेरा, ये 3282.184 था ये, ठीक है। ये टोटल मेरी जो ज़मीन थी 1.72 कट्ठा था, मतलब एक कट्ठा 14.4 धूर ये ज़मीन थी मेरी, जिसको हमने जब बंटवारा किया तो ये आया 1890.4 पर स्क्वायर फीट एक को मिला। अब देखिएगा आप, जैसे कि आप जानते हैं 1890.44 डिवीज़न 1901, तो ये कट्ठा में चला जाएगा, यानी कि लगभग 0.99 कट्ठा एक आदमी को मिला। इसमें ये प्लॉट दिया और ये प्लॉट हमने दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बांटा, इसको दो बराबर भाग में हमने यहाँ से ऐसे डिवाइड किया, देखिएगा ऐसे हमने इसको बांट दिया, ठीक है। तो ये लाइन हमने नहीं दी है, देखिएगा ऐसे नहीं बांटा हमने, इसको ऐसे दो बराबर बांट दिया, इसको बांट दिया, ठीक है। तो देखिएगा तो ऐसे हमने इसको बांटा, ऐसे जब हमने इनको बांटा है, ऐसे करके हमने इन्हें बांटा, तो इनको जो पॉइंट से हम इधर आए, तो आने के बाद अब ये पॉइंट मेरी यहाँ आ गई, मतलब इनको ये ज़मीन जो मिली तो यहाँ तक तो ये मिली, और यहाँ से टेढ़ी मिली, मतलब दोनों प्लॉट में अलग अलग ज़मीनें इनको मिली है। इस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ में थोड़ा सा हम कन्वर्सन को समझ लेते हैं। और एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था जिसका आंसर भी अभी हम देने वाले हैं, लीजिए। अब कन्वर्सन में सबसे पहले हम लोग एक हेक्टेयर को समझते हैं कि एक हेक्टेयर हम कितने एरिया को कहते हैं। तो देखिएगा कोई प्लॉट अगर 100 मीटर ऐसे है और 100 मीटर ऐसे है, तो ये 10,000 स्क्वायर मीटर हो गया, तो इसी को हम एक हेक्टेयर कहेंगे, ठीक है। तो ये टोटल एरिया जो आप देख रहे हैं ये एक हेक्टेयर कहलाएगा। अब देखिएगा एक हेक्टेयर में आपको इतना इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,00,000 जो है 7,500 स्क्वायर फीट हो गया आपका, और जो एक हेक्टेयर में इतना स्क्वायर फीट होगा। और एक ही हेक्टेयर में अगर बात करें तो 247.52 डिसमल होगा, और एक हेक्टेयर में आपको जो है 3.988 बीघा होगा। अब देखिए ये तो हमने यहां ऐसे लिख दिया है, बट आपको हम कन्वर्सन समझाने वाले हैं कि कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको एक हेक्टेयर अगर है तो 10,000 मीटर स्क्वायर हुआ, तो इसको अगर आप 10.75 से गुना करेंगे तो स्क्वायर फीट में चला जाएगा। ये 10.75 आया कहां से, तो 1 मीटर में 3.288 फीट होता है, तो 3.288 इंटू 3.288, इस तरह से आगे अब आपको क्लियरली समझाने वाले हैं ताकि आप कन्वर्सन को अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए समझते हैं इसको अच्छे ढंग से। तो चलिए कन्वर्सन सीखते हैं हम। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो है हम पहले कन्वर्सन आपको सिखा देते हैं, फिर हम प्लॉट से जमीन मेजर किया अभी आपको बताने वाले हैं। यहाँ एक ही लेक्चर में आपको
पूरा कन्वर्सन हम सिखा देंगे। गट्टा क्या है, बिस्वा क्या है, बीघा क्या है, हेक्टेयर क्या है, डिसमल क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस एक लेक्चर में ही हम देने वाले हैं और इससे आप इजीली समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले कन्वर्सन में हम समझते हैं हेक्टेयर को। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। हम कह सकते हैं कि 10,000 मीटर बराबर 1 स्क्वायर होता है। ठीक है, आप देखिएगा अगर जो है हमको कन्वर्सन जानना है तो कन्वर्सन में हमको ये जानना होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। जैसे मीटर स्क्वायर है तो उसको एसएफटी में कैसे ले जाएंगे, स्क्वायर फीट है तो उसको मीटर स्क्वायर में कैसे लाएंगे। जैसे कि अब हमारे पास हमको पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, तो इसको हम कितने स्क्वायर फीट हुआ कैसे बदलेंगे। तो देखिएगा यहां पर आप समझिएगा, हमने क्या किया, 10,000 को मीटर स्क्वायर को हमने 10.75 से गुना किया। 10.75 आया कहां से, देखिएगा 1 मीटर में आपको पता है कि 3.28 फीट होता है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो 3.28 फीट इंटू 3.28 फीट। तो यही आपको दोनों को जब आप जो है गुना कीजिएगा तो ये आपको 10.75 होगा। तो कभी भी मीटर स्क्वायर में कुछ रहेगा, कोई भी आपको जो है उसको अगर आप 10.75 से गुना करते हैं तो स्क्वायर फीट में चला जाएगा। तो कन्वर्सन का मतलब ये नहीं कि आप रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको पता है कन्वर्ट करना तो उसी तरह आप मीटर स्क्वायर से फीट में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर फीट में। तो आप यहां इजिली इसको समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं कि हेक्टेयर से डिसमल में कैसे ले जाएंगे। तो हेक्टेयर से डिसमल में ले जाने के लिए तो देखिएगा 435.6 स्क्वायर फीट बराबर 1 डिसमल होता है, या फिर 40.4 मीटर स्क्वायर बराबर 1 डिसमल। ठीक है, तो 1 डिसमल में आपको क्या हुआ, इतना स्क्वायर फीट हुआ या फिर इतना मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, और 1 हेक्टेयर में इतना मीटर स्क्वायर हुआ। तो इससे इजिली आप कन्वर्ट करके आप डिसमल निकाल पाइएगा। ठीक है, तो ये आप डिसमल भी समझ गए होंगे। अगर 1 डिसमल आपको पता है 14.40 मीटर स्क्वायर अगर है आपको, तो इसको ले जाना होगा अगर स्क्वायर फीट में, तो क्या करेंगे हम 10.75 इंटू 14.41 या 4 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेम निकला, हम यहाँ समझा भी दिए कि 3.28 इंटू 3.28। तो आप समझ गए होंगे कि मीटर स्क्वायर से कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ याद रखना है कि 1 डिसमल में कोई एक याद कर लीजिए, अगर 1 डिसमल आपको पता है कि 40.4 मीटर स्क्वायर बराबर 1 डिसमल होता है, तो इससे आप जो है स्क्वायर फीट आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे इसको। अब हम समझते हैं कट्ठा। तो देखिए कट्ठा, देखिए तो एक चीज यहां दिमाग में बिल्कुल रख लेनी है, आपको समझ लेनी है कि हेक्टेयर और डिसमल ये नेशनल है, ये पूरे देश के किसी कोने में नहीं बदलेगा। ये जो कन्वर्सन है ये सेम रह जाएगा। कट्ठा चेंज होगा, कट्ठा इसलिए चेंज होता है कि लग्गी पर डिपेंड करता है। अगर 6.5 की लगी है तो 1 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है, 6 की है तो अलग होगा, 7 की है तो अलग होगा। ठीक है, तो ये अलग मैटर है। आप अपने तरफ पता कर सकते हैं कि आपके तरफ लगी कितनी की। अब लगी मीन्स 18 इंच बराबर 1 लगी होती है। अब 6.5 की लगी है तो मतलब 18 इंच इंटू 6.5, और 18 इंच इंटू 6.5 तो आपको 1 धुर जमीन हो जाएगी। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो जो है आप जितने की लगी होगी उसको 18 इंच से हम गुना करेंगे। तो अगर 6.5 की लगी है तो 6.5 इंटू 18 इंच गुने फिर 6.5 इंटू 18 इंच, तो इससे आपको ये जमीन जो होगी 1 धुर निकल जाएगी। 20 धुर बराबर 1 कट्ठा होता है और 20 धुर की बराबर 1 धुर होता है। इसको याद रखना है। तो लगी से आप आराम से इजिली इसको कट्ठा को निकाल पाइएगा। तो कट्ठा ये जो 1901 है ये आपके यहाँ चेंज होगा, अगर लगी बदलेगी तो आपके यहाँ ये चेंज होगा, ये पता कर लीजिएगा। बट हेक्टेयर और डिसमल नहीं बदलेगा। अब यहां देख लेते हैं कि हमारे क्या 1901 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है, तो 1 कट्ठा है तो कितनी जमीन हुई 1 हेक्टेयर में। ठीक है क्या, तो सॉरी 1 कट्ठा में कितनी जमीन हुई, तो 4.36 डिसमल जमीन मेरी हो गई 1 कट्ठा में। अगर 1901 की स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है यानी 6.5 की लगी है तब। तो इसको याद रखना है। तो कन्वर्ट हमने यहां के लिए कर दिया, बट आपके लिए अलग होगा, जितना स्क्वायर फीट आपका होगा उसके हिसाब से निकलेगा। तो आपको डिसमल पता है कि 435.6 स्क्वायर फीट बराबर 1 डिसमल, तो आप इजिली इसको निकाल पाइएगा। ठीक है, इजिली कर पाइएगा कि जो है कितना हुआ, तो आप यहां समझ गए होंगे। अब चलिए हेक्टेयर में कितना हुआ, तो हमारे क्या जो 1901 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है तो 185.62 कट्ठा बराबर 1 हेक्टेयर हुआ। मेरे क्या इतना 1 हेक्टेयर में इतना कट्ठा होगा अगर 1901 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है तो आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी है इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, ये डिपेंड करेगा 1900 की कितना आपका स्क्वायर फीट है, उसके हिसाब से आप इसको बिल्कुल कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं मेन चीज जो समझने वाली चीज है, जो मैप में अक्सर हमको देखने को मिलती है नक्शा में। इसमें गट्टा होता है और बिस्वा होता है और तब जो है बीघा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम गट्टा को। तो 99 इंच बराबर 1 गट्टा होता है, मतलब 8.25 फीट बराबर 1 गट्टा हुआ। इसको याद रखना हमेशा, इसको याद रख लेना है। 99 इंच बराबर क्या होता है आपको 1 गट्टा यानी 8.25 फीट। बिस्वा की बात करें तो 20 स्क्वायर गड्ढा बराबर 1 बिस्वा होता है।
ठीक है, 20 स्क्वायर गड्ढा बराबर कितना होगा, 1 बिस्वा होगा। तो यहां पर क्या किया, 5 गुने 4 का अगर कोई है प्लॉट तो आपको कितना हो गया, आपको एक गड्ढा होगा तो जैसे 5 इंटू देखिएगा 8.25 इंटू 4 इंटू 8.25, तो इसको आप जब गुना करते हैं तो आता है 1361.25 स्क्वायर फीट। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक बिस्वा बराबर 1361.25 स्क्वायर फीट, 1361.25 स्क्वायर फीट बराबर एक बिस्वा हुआ। ये आपको याद कर, यहां तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, इसको जो है आप इजीली समझ गए होंगे। एक लेक्चर इस पर और भी हम देंगे ताकि इसको थोड़ा कन्वर्सन और क्लियर कर सकें। यहाँ पर लेक्चर चूंकि प्लॉट से जुड़ा हुआ है, प्लॉट भी आपको दिखाना था, काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट का वेट करेंगे और आप कमेंट करेंगे कि नहीं समझ आया अच्छे से या कुछ और जानना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। फिलहाल यहाँ हम बता दिया कि एक बिस्वा बराबर क्या हुआ, 1361.25 स्क्वायर फीट बराबर एक बिस्वा हुआ। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया कि 1.834 हेक्टेयर जमीन है तो कितना बीघा होगा। तो अगर आपको जानकारी नहीं है, कन्वर्सन नहीं आता है, तो आप उसको नहीं बता पाइएगा, लेकिन यहां सिखा देते हैं आपको। देखिएगा, तो 1.834 अगर आपको जो है हेक्टेयर है, तो हेक्टेयर को किस में ले जाएंगे हम, स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट लेने के लिए क्या करेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिएगा, तो आपको यहां से इसको हमने जो लिया स्क्वायर फीट में, तो आपको पता है कि एक हेक्टेयर में इतना स्क्वायर फीट होता है, तो इतना हेक्टेयर में इससे गुना कीजिएगा तो आपको इतना स्क्वायर फीट निकल गया। जब स्क्वायर फीट निकल गया तो आपको पता है कि 1361.25 बिस्वा बराबर, बिस्वा जो है एक बिस्वा में इतना स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, जिसको हम बिस्वा में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको इतना जो आया था मेरा स्क्वायर फीट, उसको हमने क्या किया, भाग दिया 1361.25 से, तो ये बिस्वा में चला गया, यानी 144.83 बिस्वा। तो अगर 1.834 हेक्टेयर जमीन है तो 144.83 बिस्वा जमीन आपकी हो गई। अब हमको एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो हम क्या करेंगे, 20 से इसको भाग देंगे, यानी 144.83 डिवीजन 20, तो आपको हो गया 7.241 बीघा जमीन आपकी निकल गई। तो आपको अगर कोई जमीन 1.834 हेक्टेयर है तो वो 7.241 बीघा होगा। ठीक है, उसी तरह आप इसको चाहें तो आपको इसको डिसमल भी बदल सकते हैं। तो 1.834 जो आपको है, इसको पहले क्या किया, स्क्वायर फीट में चेंज किया, इतना स्क्वायर फीट आया। अगर आप इसी को अब भाग दे देते हैं, देखिएगा यहां 435.6 से, तो ये डिसमल में चला जाएगा। यहां पर 435.6 से भाग देते हैं तो ये डिसमल में चला जाएगा। हमने यहां बिस्वा से भाग दिया, एक बिस्वा से भाग दिया हमने 1361.25 से, तो ये बिस्वा में गया, और बिस्वा में से हम इसको किस में ले जाना है, एक बीघा में, तो 20 बिस्वा बराबर एक बीघा होता है, तो इतना बीघा ये हो गया। इस तरह से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सिर्फ कंफ्यूजन है आपका सिर्फ एक ही है कि कट्ठा, कितना स्क्वायर फीट कट्ठा होगा, ये डिपेंड करेगा आपके यहाँ कितने की लघी चलती है उस पर। इसका मेरा एक लेक्चर है अवेलेबल यूट्यूब पर, हम लिंक यहाँ दे देंगे कि कैसे लघी से हम कट्ठा में चेंज करते हैं, उससे आप इजीली इसको चेंज कर पाएंगे। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख के इसको इजीली चेंज कर पाएंगे। देखिए यहाँ डिसमल में हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट हेक्टेयर टू डिसमल, तो 2.834 अगर हेक्टेयर जमीन है तो कितना डिसमल होगा। तो दोनों तरीका, आप चाहें तो डायरेक्ट स्क्वायर फीट में ले आ सकते हैं या फिर मीटर स्क्वायर में ले आके भी इसको कर सकते हैं। तो हमने मीटर स्क्वायर में इसको किया है, 10,000 से इसको गुना किया तो आपको आया इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि जो है डिसमल यानी 40.4 जो है मीटर स्क्वायर बराबर एक डिसमल होता है। तो ये आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, इतना से इसको भाग देंगे तो ये आपको हो गया इतना 701.485 डिसमल आपका हो गया। ये आपकी इतना डिसमल आपका ये हो गया। ठीक है, या फिर आपको फीट में ले जाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, इतना गुने डायरेक्ट आप कीजिएगा 435 से, तो आपको फीट में भी ये निकल जाएगा। फिर आप अगर कट्ठा में ले जाना चाहते हैं तो जितना स्क्वायर फीट बराबर कट्ठा होता है उतना स्क्वायर फीट यहाँ पुट कीजिएगा। जैसे मेरे क्या 1901 स्क्वायर फीट का होता है, तो हमने 1901 स्क्वायर फीट यहाँ दिया, आपके यहाँ जितना होता है उसको आप वहां दीजिएगा, स्क्वायर फीट बाय कट्ठा, तो इतना कट्ठा ये जमीन आपकी निकल जाएगी। इस तरह से आप जो है पहले गड्ढा, फिर बिस्वा, और फिर जो है आप इसको जो है बीघा में चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको इजीली समझ गए होंगे, और भी अगर नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको वापस हम एक बार फिर से पढ़ाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे जहां आपको दिक्कत हुई होगी। लेकिन वो हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, डिसमल है
तो कैसे बदला हमने आपको बता ही दिया कि हम हेक्टेयर से डिसमल में कैसे बदला, फिर आपको कट्ठा में कैसे बदला, ये तमाम चीज़ों की जानकारी हमने यहाँ दे दी। अब जो हम प्लॉट मेजर कर रहे हैं वो प्लॉट मेरे पास एक मैप है, नक्शा है, उस नक्शा के अकॉर्डिंग हमने उसको बिल्कुल मेजर किया है, हम नक्शा के हिसाब से उसको हमने किया है। तो प्लॉट आपको मैंने अभी दिखाया था कुछ देर पहले, और अभी भी हम उसको जो है हमने जो घंटा चेन से उसको पूरा मेजर किया है। तो घंटा चेन से हमने मेजर किया और कैसे उसको 2 भाग में बांटा है, तो बांटने के लिए भी मेरा वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां आपको जो है लिंक दे देंगे, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। अब आपके मन में कभी कभी सवाल आएगा कि जो है ये सिविल इंजीनियरिंग में आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप है, बट कभी कभी हम जमीन मेजर करने जाते हैं प्लॉट की, जहां हमको प्लान बनाना होता है, जहां लेआउट करना होता है, कभी कभी हमारे सामने नापने की आ जाती है, मेजर की समस्या भी आती है कि चलो उसको मेजर कर जाते, देख लीजिए, नाप लीजिए कितना है जमीन है। तो वहां पर थोड़ा सा हमको जानना होगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हमने सिखा दिया कि आपके जो है जानकारी बढ़े, इसके लिए हमने इसको चुना और सिखाया है। तो ये चाहे डिप्लोमा हो, बीटेक हो, या फिर आप ITI होल्डर हो, सबके लिए ये काम करने वाला है। सिविल हो या फिर जो है आपने अमानत किया हो, वहां भी अगर आप जो है वहां के लिए भी ये काम आने वाला है। आगे लेक्चर में आपको मैप के दिखा के सिखाने वाले हैं कि आखिर जो है मुस्तकिल क्या, कैसे हम नापते हैं किसी जमीन को, कैसे हम प्लॉट पर एग्जैक्ट पहुंच जाते हैं, और कैसे पता लगाते हैं कि प्लॉट सही है या नहीं है, इसके बारे में भी एक लेक्चर हम देंगे। तो चलिए अभी चलते हैं वापस प्लॉट पर, और जो हमने जमीन मेजर किया है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसको हमने कैसे मेजर किया है। आपको हम समझा रहे थे अभी प्लॉट के बारे में, जो बच्चों ने मेरे साथ मिलकर मेजर किया था। देखिएगा घंटा चेन से हमने टोटल किया है, नॉर्थ है, तो यहाँ से यहाँ मेरा आया था ये 37.62 फीट, यहाँ से भी 37.62 फीट, और यहाँ से यहाँ टोटल जो मेरा था, हमने जो मेजर किया है से ये था आपको 70.29। तो इसको हमने सीधा किया, ये जमीन ऐसे थी नहीं, अगर बात करें तो ये हट जाएगा, हम प्लॉट बना के भी आपको दिखाया है कैसा, ये हट जाएगा, ये भी लाइन नहीं थी, इसको किया हमने बांटने के लिए इस तरह से किया। यहाँ से यहाँ मेरा कितना था 5.94 फीट, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से यहाँ मिला था 8.25 फीट, इसको हमने घंटा से किया था। बांटे कैसे, देखिएगा हमने सेंटर से यहाँ तक बांटा, तो एक ट्रायंगल नुमा ये हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, अभी जी इसको निकाल सकते हैं 1/2 इंटू a गुने b से, तो आपको जो 104.38 फीट ये आया, 104.38 फीट ये आया, ठीक है। हमने ऐसे इनको बांट दिया। अब देखिएगा ये टोटल था मेरा 70.29, तो हमने जब इसको बांटा तो 35.14 इनको मिला और 35.14 इनको मिला, तो चौड़ाई इनको 35.14 मिला, इनको भी चौड़ाई 35.14 मिला, और लंबाई कितनी मिली 27.85। देखिए ये यहाँ से हम कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आगे जो मिला, तो देखिएगा आगे इनको जो जमीन मिली, तो ये जो प्लॉट यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट इनमें आ गई, और ये पॉइंट के बाद ये प्लॉट में इनको मिल गया। तो इसको हमने ट्रायंगल से एरिया निकाला, इसका एल गुना बी किया हमने, ये रेक्टेंगल है, एल गुना बी करके इसका एरिया निकाल लिया, 2 ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकाल लिया। इसको हमने फैक्टर से बांटा, फैक्टर से कैसे बांटते हैं इसका ऑलरेडी लेक्चर है यूट्यूब पर अवेलेबल, उसका लिंक देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। इनको अब इनको देखिएगा, ये जमीन इनको जो मिली, तो देखिएगा अब ये जमीन इनको जो मिली सेंटर से मिल गई, आधा इनको मिली, आधा इनको मिली, बिल्कुल आधा आधा ये मिला, आधा इनको, ये भी एक में ये चला गया, पॉइंट एक्चुअल में यहाँ से है, यहाँ से ऐसे बटा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि चूंकि इनका इधर पतला पोर्शन है, तो फैक्टर से इसको निकाला तो इनको थोड़ा सा ये ज्यादा मिला, मतलब यहीं तक इनका प्लॉट हम कहेंगे, लेकिन ये इनको थोड़ा ज्यादा मिला, और इनको जो है इस प्लॉट वाले को इतना मिला। तो इस तरह से हमने 2 भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा कर दिया। रोड इस साइड था, हमने जमीन को ऐसे ऐसे बांट दिया। इसको घंटा चेन से किया था हमने, ठीक है। तो इनको जो यहाँ से यहाँ मिला वो 31 फीट मिला, ठीक है, 31 फीट टोटल, यहाँ से यहाँ 31 फीट मिला, इनको मिला जो है 12 माने 12.89। तो इस तरह से इस जमीन का बंटवारा हमने इनको कर दिया, और एरिया निकालने का भी आपको हमने बता दिया। इस पर हम जो है सेकंड पार्ट में आपको और क्लियरली समझाएंगे कि इसका एरिया कैसे निकाला, इसका एरिया कैसे निकाला गया। सर कैसे, तो यहाँ जो मैप मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ से हमने इसको आज बच्चों ने यहाँ से इस मैप को जाके वहाँ पर इसको मेजर किया है। तो आपको हम फील्ड भी दिखाने की कोशिश करेंगे, पॉइंट भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर था और कैसे बच्चों ने हमारे साथ मिलकर इसको मेजर किया। अगर प्लॉट फिर से दिखा दीजिए, यही प्लॉट था जिसको हमने जो है बांटा भी है, और इसको यही मेजरमेंट अगर हम इसको उठाया, ठीक है। तो यो ये देखिएगा, यही इसी जो है मैप को जो है मेज़र किया गया था, तो ये 8.20 डिसमल था, ठीक है। तो ये नॉर्थ इधर है, इसको मैप को मैंने थोड़ा डिज़ाइन किया अपने से, फिर वापस इसको लिया था, तो नॉर्थ इस साइड है, तो हमने मेज़र किया यहाँ से। ये देखिएगा ये पॉइंट है, यहाँ है ये आपकी पॉइंट यहाँ, सॉरी देखिएगा। मेन चीज़ समझना होता है कि मैप में ज़मीन को कैसे मेज़र करते हैं। आप लोग इधर आइए,
तो यहाँ देखिएगा ये है, ये प्लॉट है, इसी प्लॉट के बारे में हमने बात किया था, इसी प्लॉट को हमने मेज़र किया। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक, हम ये जो नुकील आप देख रहे हैं एंड पॉइंट, इसी पॉइंट पर जूम करके दिखाइएगा, इस पॉइंट पर ही हम लोग अभी खड़े हुए हैं। देखिएगा ये वो पॉइंट है जहाँ हम लोग यहाँ पर अभी इस वक्त खड़े हैं, और यहाँ से फिर वो थोड़ा सा टेढ़ा था ज़मीन, और यहाँ से फिर इधर भी अगर बात करें इस साइड भी, तो वो भी थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा। उसके बाद हमने, आइए उसको मैप को जरा हाथ में लेके आइए, तो बोर्ड को क्यों आदमी हाथ में ले लीजिए, यहाँ देखिएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है, आपको देखिएगा, अब हम इस पॉइंट पर यहाँ पर आ गए हैं, इस पॉइंट पर आ गए हैं। पेंसिल जला ले लिए, इस पॉइंट पर हम अभी आ गए हैं। अभी इस पॉइंट दिखाया आपको, एंड पॉइंट पे हमने दिखाया था, अभी हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर खड़े हैं। और देखिएगा, देखिए ये जो मेरा मैप अगर बात करते हैं तो देखिएगा यही कॉम्प्रोमाइज़ कर, इस पॉइंट पर हम खड़े थे, देखिएगा ये पॉइंट है मेरा, और ये पॉइंट जो है यहाँ है जिस पर हम अभी खड़े हुए हैं। अब हम आगे जाएंगे इस पॉइंट तक, यानी कि अभी हम चलते हुए जो जाएंगे तो इस पॉइंट पर हम जाने वाले हैं। चलो आएगा तो क्या सीखेगा, जब मैप से समझा रहे हैं तो तुम लोग वहाँ खड़ा, सीखना नहीं है। देखिएगा अब हम मैप जो मेरा था, अब हम इस पॉइंट पर खड़े हैं। देखिएगा इस पॉइंट पर, ठीक इस पॉइंट पर, देखिए इस पर हम अभी यहाँ खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैप के हिसाब से जो ज़मीन को मेज़र करना होता है, फिर इसको हम निकाले हैं यहाँ से, और निकालने के बाद ये मैप मैंने इसको बनाया। तो अभी इस मैप की अगर बात करें तो हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, ये देखिएगा। आइए मैप को भैया बता रहे थे कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और ये हमने बांटने के लिए यूज़ किया। अगर मैप की हम बात करें तो देखिएगा हम यहाँ भी खड़े हुए, एकदम इस पॉइंट पर हम खड़े हैं। ये मेरा एनजी डॉट अगर बात करते हैं, देखिए पीछे चैनल लगाए हैं, ये ठीक यहाँ पर अभी हम यहाँ पर हैं, हम इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जाएंगे। देखिएगा देखिएगा अब हम मैप में हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक इस पॉइंट पर हम खड़े हैं। अगर यहाँ बात कीजिएगा इस मैप की तो हम यहाँ पर हैं, ये जी पॉइंट है, जी पॉइंट पर हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस पॉइंट पर हम अभी यहाँ खड़े हुए हैं, जी पॉइंट पर खड़े हैं। यहाँ से फिर हम एच पर जाएंगे, एच पर ए। तो ये हमने दिखा दिया आपको कि हम अभी यहाँ पर, अगर मैप की हम बात करते हैं, जूम कीजिएगा, हम यहाँ पर इस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे एक बार दिखाइए, ये पॉइंट है, बिल्कुल जो मेरा पॉइंट है। इस तरह से जो है हमने इस तरह से पूरा ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, इसका जो है इस तरह से इस प्लॉट को हमने टोटल मेज़र किया। अभी आपको आपके सामने समझाया है। मेरे पास ये आपको जो है ये प्लॉट था, देखिए इसको हमने मेज़र किया। इस तरह से हमने मेज़रमेंट का काम पूरा किया। आज के प्लॉट जो आज मैंने आपको जो लेक्चर दिया, ये जो मेज़रमेंट किया, इस पर मेरा फोकस था कि ज़मीन को कैसे नापते हैं, उस पर मेरा फोकस रहा। कन्वर्सन पर आज का मेरा फोकस रहा। ज़मीन बांटने के लिए मेरा लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो इन्हीं बच्चों ने किया था, और उस पर कई लेक्चर अवेलेबल हैं, ठीक है। उसको आपको वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन था मेरे पास, उसका आंसर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2.678 हेक्टेयर, तो आप इसको कैसे पढ़िएगा, रीड कैसे कीजिएगा। सपोज कीजिए तो ये हेक्टेयर है, तो वो जो है 2 हेक्टेयर है, तो आप इसको कैसे आगे पढ़िएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेते हुए आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं। ये सपोज कीजिए कि इधर से जो है 2.6 हेक्टेयर हमको पढ़ना है, ठीक है। तो 2.6 हेक्टेयर हमको पढ़ना है अगर है, तो किसको पढ़ेंगे? 2 हेक्टेयर तो मतलब 2 पढ़ लेंगे हम। इधर से सपोज कीजिए कि इधर से 2 है, तो 2 तो हम पढ़ लेंगे। ये 6, 7, 8 को हम कैसे पढ़ते हैं, तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका 1 हेक्टेयर होगा, अगला हेक्टेयर, उसको हम 10 भाग में बांट देंगे। 10 भाग में बांट देने के बाद देखिए, जैसे हमने 10 भाग में यहाँ से बांटा है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 जो पॉइंट है यहाँ पर 6 है, तो ये 6 पॉइंट यहाँ हो गया, यानी 2.6 आपको यहाँ हो गया। अब अगला जो मेरा है पॉइंट है, देखिएगा 10 भाग में हमने बांटा था, तो अगला पॉइंट है, इसको वापस हम फिर 10 भाग में बांट देंगे। तो उसमें से अगर 7 है तो इसको 10 भाग में हम बांटा है, तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जहाँ होगा वहाँ पर मेरा अगला पॉइंट हो जाएगा,
ठीक है। 8 करने के लिए, तो 8 करने के लिए आप जो 7 के बाद जो अगला पॉइंट है मेरा, उसको फिर वापस हम 10 भाग में बांट देंगे, उसमें 8 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2.678 को रीड करते हैं। तो कहीं आपको लिखा हुआ है 2.678 हेक्टेयर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे उसको रीड कर सकते हैं। इन शॉर्ट हमने बता दिया है। अगर आप जो है कमेंट करेंगे इसको डिटेल इस पर लेक्चर देने के लिए, तो आपको हम डिटेल में भी इस पर लेक्चर देंगे। तो मेरे साथ बच्चों ने मिलकर इस प्लॉट को, पूरा प्रोजेक्ट को तैयार किया है। सारे बच्चे जो है मेरे कॉलेज के जो ग्रुप में हमारे साथ काम करते हैं, इन्होंने सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। तो यूट्यूब व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे, बच्चे तो मेरे साथ हैं, जब चाहे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर ले सकते हैं, बट यूट्यूब व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको दिया जाएगा। शिकायत या सुझाव के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।